आम लोगों से जुड़ी आज की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी काम की 15 खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। इंदौर वासियों का अब होगा डिजिटल पता। मेयर ने घरों में QR कोड लगाकर की शुरुआत। इंदौर में अब हर घर का डिजिटल पता होगा। नगर निगम ये आधुनिक सुविधा मुफ्त में प्रदान कर रहा है। शहर में 4.5 लाख से ज़्यादा मकानों का डिजिटल पता रहेगा। घरों व फ्लैटों के बाहर QR कोड लगा रहेगा। स्कैन करते ही मोबाइल पर डिजिटल पेज खुल जाएगा। बिजली पानी के बिलों का भुगतान उसके जरिए होगा। इसके अलावा प्रमाण पत्र, संपत्ति कर की जानकारी भी मिल सकेगी। QR कोड शेयर करके मकान मालिक अपने घर की सही लोकेशन भी भेज सकेंगे। जीतू पटवारी पर FIR, सिंधिया का सियासी प्रहार। केंद्रीय मंत्री ने बताया घिनौनी हरकत, कहा ये कुर्सी का अपमान। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मल खिलाने का झूठा आरोप लगाने के मामले में FIR हुई है। इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन पर जमकर सियासी प्रहार किया। उन्होंने इसे घिनौनी हरकत बताते हुए कुर्सी का अपमान करना बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आदिवासी या महिला नेता पर लगा सकती है दांव। मध्य प्रदेश भाजपा में नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती है। इस बार पार्टी आदिवासी या महिला नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है ताकि संगठन में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बना रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुनाव अधिकारी के रूप में भोपाल आने वाले हैं और संभावना जताई जा रही है कि 3 जुलाई तक नाम तय किया जा सकता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को भी लगानी होगी अटेंडेंस। अतिथि शिक्षकों ने जताया विरोध। 1 जुलाई से सभी शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करनी होगी। इसी कड़ी में अतिथि शिक्षकों को भी जोड़ा गया है, जिसे लेकर अतिथि शिक्षकों ने विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि नियमित शिक्षकों की तरह अटेंडेंस के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें भी नियमित शिक्षकों की तरह सारी सुविधाएं भी दी जाएं। गौशालाओं में गायों की लगेगी अटेंडेंस। कान में लगाई जाएगी चिप। ना डेटा मिटेगा ना बदलेगा। फर्जीवाड़े पर भी लग सकेगी लगाम। मध्य प्रदेश में पशुपालन विभाग नई तकनीक लागू करने जा रहा है। इसके तहत गौशालाओं में गायों की हाजिरी डिजिटल तरीके से लगेगी। अटेंडेंस के जरिए गौशाला की 4 लाख गायों की रोज निगरानी होगी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ये पहल की जा रही है। बड़ी राहत, जून जुलाई में बिजली बिल आएगा कम, फ्यूल सरचार्ज घटा, ऐसे करे डबल बचत। जून और जुलाई माह के बिजली बिल में फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज 2.36% लिया जाएगा। हालांकि इससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर कुछ खास असर नहीं आएगा। पिछले माह के सरचार्ज 2.51 से ये 0.15% कम है। ऐसे में अब बिजली बिल भी 0.15% घटकर ही आएगा। ड्रग्स लेने वाला अपराधी नहीं, अब इस तरह नशे की लत छुड़ाएगी पुलिस, पर ये होंगे नुकसान। मध्य प्रदेश में अब ड्रग्स का सेवन करने वालों को अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित माना जाएगा। MP नारकोटिक्स DG KP वेंकटेश्वर राव ने 27 जून को जारी आदेश में कहा है कि अब ऐसे लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा। आदेश के मुताबिक जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, यदि उनके पास ड्रग्स मिलता है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से पुनर्वास केंद्र भेजा जाएगा। वहां उपचार होगा और उससे ड्रग्स सप्लायर के संबंध में पूछताछ होगी। शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी पर बड़ा एक्शन, हटाए गए DFO। मध्य प्रदेश के देवास जिले के खेती गांव विधानसभा के खिवनी में आदिवासियों के घर तोड़े जाने के बाद आदिवासी समाज गुस्से में है। बीते 23 जून को खिवनी अभयारण्य में वन विभाग के आदिवासियों के 50 से अधिक परिवारों के घरों पर बुलडोजर जला दिया गया था, जिसके बाद शनिवार को शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर कलेक्ट्रेट में पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। वहीं आदिवासियों के घर तोड़े जाने के बाद सरकार ने एक्शन में आते हुए DFO को सीहोर से हटा दिया है। पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बढ़ी मुश्किलें, उच्च शिक्षा विभाग ने और कड़े किए नियम। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की बार बार बदलती और जटिल होती प्रवेश प्रक्रिया विद्यार्थियों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। पहले ही ऑनलाइन काउंसलिंग, मेजर माइनर की शर्तें और बार बार बदलते नियमों से परेशान विद्यार्थियों के सामने एक और नई बाधा खड़ी कर दी गई है। शनिवार शाम विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन में लिए गए मेजर माइनर विषय के अलावा किसी अन्य विषय में PG करना चाहता है तो उसे इंटरव्यू देना होगा। ये इंटरव्यू संबंधित विश्वविद्यालय स्तर पर लिया जाएगा।
मध्य प्रदेश के 11 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में येलो अलर्ट। रविवार को ग्वालियर, चंबल, रीवा और शहडोल संभाग के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। यहां अगले 24 घंटे के दौरान 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। 1 जुलाई से स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा। इससे प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में अति भारी या भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर, सतना में बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश में मानसून की पहली भारी बारिश ने दस्तक के साथ ही तबाही का मंजर दिखाना शुरू कर दिया है। सीएम यादव के दौरे से पहले हुई सभी पेट्रोल पंपों की जांच। रतलाम में हुई घटना के बाद प्रशासन सतर्क। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले की गाड़ियों में पानी मिला पेट्रोल डाले जाने का मामला देश भर में सुर्खियों में रहा, जिसके बाद प्रदेश के नागरिक आपूर्ति मंत्री ने प्रदेश भर के पेट्रोल पंपों की जांच के आदेश जारी किए थे। इसी बीच सोमवार को सीएम यादव का खंडवा जिले के दौरे पर आने वाले हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की मदद से शहर के करीब 17 पेट्रोल पंपों की जाँच करवाई है। भोपाल में लगे ईरान के लीडर खामेनेई के पोस्टर। डेरे के इमाम बोले, ये कोई उत्सव नहीं, वैचारिक संदेश है। भोपाल में रेलवे स्टेशन के पास ईरानी डेरे में ईरान के बड़े धार्मिक और सैन्य नेताओं के पोस्टर लगाए गए हैं। डेरे के इमाम का कहना है कि ये कोई त्यौहार नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ एक वैचारिक संदेश है। पोस्टरों के साथ भारतीय तिरंगा और गांधी जी का संदेश भी लगाया गया है, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि हमारी आस्था देशभक्ति से अलग नहीं है। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बैठक। अधिकारी कर्मचारियों ने अधिवेशन में लिया बड़ा फैसला। जिला स्तर पर करेंगे विरोध प्रदर्शन। कहा, नियम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों ने अधिवेशन बुलाया, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों ने कहा कि पदोन्नति आरक्षण के नियम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कल हाईकोर्ट से मामले में अर्जेंट हियरिंग की मांग की जाएगी। एमपी पहुंची इटावा कथावाचक कांड की आंच। भीम आर्मी और दलित पिछड़ा समाज संगठन का ऐलान। मनुस्मृति जलाकर दर्ज कराएंगे विरोध। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के कांड को लेकर अब बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर भीम आर्मी और दलित पिछड़ा समाज संगठन ने मनुस्मृति ग्रंथ को जलाने का ऐलान किया है। सूरत में आज मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर इंटरैक्टिव सेशन। सीएम यादव निवेशकों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को गुजरात प्रांत के सूरत स्थित होटल मेरियट में आयोजित मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर इंटरैक्टिव सेशन में शामिल होंगे। ये आयोजन उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025 अभियान की श्रृंखला में बेंगलुरु के बाद दूसरा बड़ा संवाद होगा। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक समूहों से जुड़ाव बढ़ाना, रोजगार के अवसर सृजित करना और निवेश को सुगम बनाना।